स्वामी शिवानंद के अमृत वचन। गंगा स्नान के बाद कपड़े बदलकर कलाम आश्रम की ओर बढ़े। सामने एक बोर्ड पर लिखा था, शिवानंद आश्रम। कलाम ने बोर्ड पढ़ा तथा कदम और तेज कर दिए, परंतु आगे बढ़ते बढ़ते एकाएक उनके कदम ठिठक गए। उन्हें याद आया वे तो मुसलमान हैं और यह आश्रम एक हिंदू संत का है। कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी शिवानंद उनका आश्रम में आना पसंद ना करें और उन्हें उपेक्षा और अपमान सहना पड़े। परंतु तभी मन से दूसरी आवाज़ आई, नहीं, भारतीय साधु संत बहुत उदार होते हैं। उनके अंदर उच्च कोटि की मानवता होती है। वे कभी किसी का अपमान नहीं करते। उत्साह, आशा और आस्था के साथ कलाम ने आश्रम में प्रवेश किया। सामने जो दृश्य उन्होंने देखा वे हैरान रह गए। बहुत बड़ी संख्या में साधु समाधि लगाए बैठे थे। कलाम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए श्रद्धा से उन्हें नमन किया। भव्य ललाट और दिव्य आभा मंडित एक साधु का हाथ आशीर्वाद के लिए उठा और उन्हें एक और बैठने की व्यवस्था दी गई। कलाम चुपचाप एक और बैठ गए। उस समय उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। मन ही अजीब तरह की खलबली मची थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार किया है। मैं स्वामी शिवानंद से मिला, बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले। वे श्वेत धवल धोती और पैरों में खंडाऊ पहने हुए थे। मैं उनकी अत्यंत सम्मोहक, एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं आगे और कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछ लिया। उन्होंने कहा, यह मत पूछना कि मैंने यह कैसे जाना कि तुम उदास हो। और फिर मैंने उनसे यह नहीं पूछा। मैंने उन्हें भारतीय आयुष सेना से में अपने नहीं चुने जाने की असफलता के बारे में बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी और फिर धीमे तथा गहरे स्वर में कहा, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतर आत्मा में उत्पन्न होती हो, जो शुद्ध हो और मन की गहराई से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। यही ऊर्जा हर रात को जब मस्त अवस्था में होता है आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शीघ्र में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता है, नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर अंतकाल तक ठीक उसी तरह भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय के अकाट्य सत्य पर भरोसा करते हो। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी यह असफलता को भूल जाओ, जैसे कि नियति को तुम्हें यहाँ लाना था। असमंजस से निकलकर अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। शिवानंद आश्रम में कलाम अधिक नहीं ठहरे। उनके मन की उदासी दूर हो चुकी थी। यह बात उन्हें समझ आ गई थी कि पायलट बनना उनकी नियति नहीं है, उनकी नियति कुछ और है। अतः वे वहाँ से चल पड़े दिल्ली की ओर अपनी असली नियति की तलाश करने। 200 रुपये प्रति माह पर दिल्ली में वैज्ञानिक की नौकरी। दिल्ली लौटने के बाद उन्हें पता लगा कि उनका चयन कर लिया गया है। DDT&P में सहायक वैज्ञानिक के पद के लिए उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया। वेतन था 250 रुपये प्रति माह। इस नियुक्ति पर कलाम ने टिप्पणी की है, मैंने सोचा यदि यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। आखिरकार अब मुझे काफ़ी मानसिक शांति थी। वायुसेना में चयन न हो पाने का दुख मैंने भुला दिया था। कलाम को यहाँ उड्डयन के तकनीकी केंद्र में नियुक्ति किया गया था। जहाज उड़ाने के काम से बचाकर नियति उन्हें जहाज बनाने के काम में ले आई थी। शुरुआत जहाज की तकनीकी खराबियों की जांच करने और उन्हें फिर से उड़ाने लायक करने से हुई, अर्थात जहाज़ों की मरम्मत से। 1 वर्ष तक दिल्ली में कलाम ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और साबित कर दिया कि
उनमें कोई खास बात है। तकनीकी निदेशालय के ऑफिसर इंचार्ज आर वरदराजन थे। वे कलाम की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने कलाम को प्राधान्यिक लक्ष्यवेधी विमान का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। कलाम ने मेहनत और लगन से काम किया। उन्होंने अपने दिल्ली आगमन के पहले ही वर्ष में यह डिजाइन तैयार कर दिया। DDT&P के निदेशक डी नीलकंठन ने इसके लिए कलाम को बधाई दी और उनके काम करने के ढंग की बहुत प्रशंसा की।